स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 3। तो फिर आइए डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। तो देखिए समझते हैं आखिर होता क्या है। देखिए परमाणु जो होता है, एटम जो होता है किसी वस्तु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। नेक्स्ट है आपका, यह रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। एग्जाम्पल में से हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल, मतलब अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से जुड़ने से अणु बनता है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। एग्जाम्पल जैसे H2O, CO2 है, O2 है। एग्जाम्पल जैसे ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन। थर्ड टाइप है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं के प्रकार कौन है। फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। सेकंड क्या है, यौगिकों के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे आपको H2O जल दिया गया है और अमोनिया दिया गया है, ये दोनों बात ध्यान रखना है आपको। फोर्थ है क्या है, एटॉमिसिटी, परमाणुकता, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे O2 है, डाइएटॉमिक। O3 है तो ट्राइएटॉमिक कहा जाता है, त्रिपरमाणु। P4 है मतलब टेट्रा एटॉमिक, चतुष परमाणु। तो यथा ये समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें टिक है पहले से, लेकिन आइए समझ लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। समझ लीजिए इसमें इसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, तो एटम है आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा अणु है, आपका जल जो है वो अणु। नेक्स्ट है आपका O2 किसका उदाहरण है, तो जो एलिमेंट मॉलिक्यूल है इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या जो होती है 3 होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती है, तभी मैंने बताया था ना डायटोमिक होते हैं, 2 है इसमें। निम्न में से कौन सा यौगिक अणु है, तो जल जो है आपका ये अणु। नेक्स्ट है अणु किससे बनते हैं, जो एटम्स होते हैं इससे बनता है। नेक्स्ट है कौन स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रह सकते हैं। नेक्स्ट है O3 जो ओजोन है को क्या कहा जाता है, वही पूछा ही गया है, तो O3 मतलब ओजोन है। नेक्स्ट है फास्फोरस अणु की परमाणुकता कितनी है, तो 4 होती है। नेक्स्ट है रासायनिक क्रियाओं में कौन भाग लेता है, तो जो एटम होते हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणु है, ट्राइएटॉमिक कौन सा है, जिसमें 3 अणु, ओजोन O3। नेक्स्ट, चलिए ये था आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सी वीडियो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।